तारीखों का ऐलान होने के बाद पार्टियों में दल बदल की कहानी लगातार जारी है। सत्ता में विराजमान होने के लिए सियासी पार्टियां हर तरह के हथकंडे अपना रही हैं। इसी कड़ी में अब भाजपा ने आज एक बहुत ही बड़ा सियासी दांव खेला है। मुलायम सिंह यादव की पुत्र वधू अपर्णा यादव आज बीजेपी में शामिल हो गई है। आपको बता दें कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है, जिनको बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी में शामिल कराया है। इस मौके पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद थे। अपर्णा यादव को बीजेपी में सदस्यता दिलाकर दोनों ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी में शामिल होने के बाद अपर्णा यादव ने कहा कि मैं हमेशा से पीएम मोदी से प्रभावित रही हूँ। राष्ट्र मेरे लिए सबसे पहले है। मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ, जिसमें मुझे सबका सहयोग चाहिए। अपर्णा ने आगे कहा कि पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान, महिलाओं, रोजगार आदि के लिए चलाए गए अभियानों की उन्होंने जमकर तारीफ की। आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं, जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है, और मैं बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोज़गार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूँ, और यही कहूँगी कि जो भी कर सकूँगी अपनी क्षमता से करूँगी। अपर्णा यादव मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता की बेटी प्रतीक यादव की पत्नी है। अपर्णा यादव ने 2017 का विधानसभा चुनाव लखनऊ की कैंट सीट से चुनाव लड़ा था। समाजवादी पार्टी की ये उम्मीदवार बीजेपी की प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी से हार गई थी। वहीं अपर्णा यादव की भाजपा ज्वाइन करने पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, जो परिवार को लेकर के साथ न चल पाए वो प्रदेश को कैसे चलाएगा। पिछले चुनाव में पिता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, अध्यक्ष पद छीन लिया, चाचा को पार्टी से बाहर निकाला, और इस चुनाव में उन परिवार की बहू अपर्णा यादव जी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि वो भी जानती है कि बेटियों का हित भारतीय जनता पार्टी में ही सुरक्षित है। महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ही काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी में भाजपा में उन्होंने अपनी आस्था जताई है, और ये बात स्पष्ट कर देती है कि समाजवादी पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकती है। परिवार के भीतर महिलाओं का सम्मान नहीं है, पार्टी के भीतर महिलाओं का सम्मान नहीं है, तो सरकार रहते हुए वो महिलाओं का सम्मान क्या करे। बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। अखिलेश यादव जी पर अब इतना दबाव था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद उनके पार्टी कार्यकर्ताओं में बड़ी निराशा थी, और ऐसे में अब कार्यकर्ताओं के दबाव के बाद अखिलेश यादव जी नानुकुर करते हुए चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही हो रहे हैं, लेकिन उनकी पराजय सुनिश्चित है। अखिलेश यादव जी अपने हर काम में भाजपा की नकल करते हैं। भाजपा जिस काम को कर लेती है, अखिलेश यादव जी उसके पीछे चलते हैं। वो घोषणा पत्र को लेकर के भी कह चुके हैं कि भाजपा के घोषणा पत्र जारी होने के बाद वो अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। अखिलेश यादव जी इस चुनाव में भी पीछे ही रहेंगे, हम सरकार बनाएंगे और वो ताली बजाएंगे। घमासान में सत्ता की बागडोर किसके हाथ में होगी, फिलहाल ये कह पाना मुश्किल है। बहरहाल राजनीति के गलियारों में जिस तरह से आज भाजपा ने बड़ा सियासी दांव खेला है, ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए चिंता का विषय बन गया है। फिलहाल अखिलेश यादव की तरफ से अभी कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं।